तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। खुशियों से जीवन को खुशहाल कर दिया। नजरों से हमें बाबा निहाल कर दिया। निहाल कर दिया। तेरे प्यार के मोती दिल में पिरोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। शब्दों में नहीं कह पाए इतनी तुमसे प्रीत है। होठों पे अब तो बाबा बस तेरे ही गीत हैं। बस तेरे ही गीत हैं। तेरे स्नेह के सागर में मन को डुबोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। ओम शांति।
बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सभी विकारों में फंसे हुए हैं और पतित होने के कारण बाबा कहते हैं सब रोगी है। पतित हैं इसलिए रोगी है, और तन के भी रोगी हैं तो मन के भी रोगी हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को पहले पावन बनाते हैं। कैसे बनेंगे पावन? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यही है पावन बनने का तरीका। क्योंकि जब देही अभिमानी बनेंगे तभी विकारों को जीत सकेंगे, तभी बाबा की याद ठहरेगी। और जितना पावन बनेंगे, बाबा कहते हैं भविष्य में तुम सब निरोगी बन जाएंगे, तन से भी और मन से भी। अभी भी कोई तन से रोगी है, कोई न कोई व्याधि है, तो कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ, ये एक्सरसाइज करो वो एक्सरसाइज करो, तो रुष्ट पुष्ट हो जाएंगे, शरीर में ताकत आएगी। तो बाबा कहते हैं शरीर की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन मन भी तो कितना रोगी हो गया है। तो ये मन की एक्सरसाइज बाबा देते हैं। एक सेकंड यहाँ, दूसरे सेकंड परम धाम पहुँच जाओ, सूक्ष्म वतन पहुँच जाओ। ये मन की एक्सरसाइज है जिससे आत्मा रुष्ट पुष्ट बनती है और तुम बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। तो हेल्दी बनेंगे योग से और वेल्दी बनेंगे ज्ञान से। तो जितने ज्ञान रत्न इकट्ठे करते जाएंगे, बांटते जाएंगे, देही अभिमानी बनते जाएंगे, उतने रुष्ट पुष्ट होते जाएंगे और 2 युगों तक कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग नहीं होंगे। लेकिन इस समय ये थोड़ी सी मेहनत करनी है, देही अभिमानी बन बाप को याद करने की, और ये पतित दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और कैसे ख़त्म होगी? बाबा कहते एक ही तरीका है, अग्नि। अग्नि बहुत काम करेगी। कल बाबा ने कहा भूकंप से विनाश होगा, लेकिन आज बाबा ने कहा अग्नि। जैसे वो उस अग्नि से कोई भी चीज़ शुद्ध होती है, तो ये दुनिया भी पवित्र बन जाएगी अग्नि से। और तुम्हारी है योग अग्नि, जिससे तुम पावन बनते हो। तो वास्तव में 5 ही तत्व काम करते हैं विनाश के लिए। और बाबा कहते हैं तुम तत्वों को भी पावन बनाते हो योग के बल से। और हम पावन बन जाएंगे तो बाबा कहते तुम्हारे लिए पावन दुनिया चाहिए, तुम इस पतित दुनिया में नहीं रह सकेंगे। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। थोड़ी सी मेहनत बाबा देते, ज़्यादा मेहनत नहीं देते। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की हमने, बहुत मेहनत की, कितने धक्के खाए। बाबा कहते अभी तुमको कोई धक्के नहीं खाने। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13/8/2021 है। मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो। ये एक्सरसाइज करो, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो, तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत
पालन करने में ही गुप्त मेहनत है। वो मेहनत दिखाई नहीं देती है, गुप्त मेहनत है। अगर हम श्रीमत का सही रूप से पालन करते हैं तो सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? उत्तर, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो। बस ये मेहनत बाबा देते हैं। इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो। हमारी बड़ी दीदी जी सदा ये कहती थी, रोज सुबह सुबह उठकर 5 केले खाओ, और 5 केले खाएंगे रोज सुबह सुबह उठकर तो बहुत रुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तो फिर बताती थी कौन से 5 केले खाओ? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर और अकेले को याद करना है। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, मन से भी अकेला। अकेले में माना मनुष्यों से भी अकेले, दूर अपने आप में, और अकेले को याद करना। ये 5 केले रोज खाओ तो आत्मा इतनी रुष्ट पुष्ट हो जाएगी, तन भी निरोगी बन जाएगा, और 2 युग तक बहुत ही हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को अकेली आत्मा समझो, मैं अकेला हूँ। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। तो अब जिनकी तकदीर में नहीं होगा वो कहेगा कौन ये मेहनत करे, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। पर जो तकदीरवान बच्चे हैं वही ये मेहनत करेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। ये कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है। वहाँ तो ड्रिल मास्टर कहेगा अटेंशन ना, स्टैंड एट ईज, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, कुछ ना कुछ कहेगा। यहाँ बाबा कहते कुछ कहने की दरकार नहीं है। वो जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। ये तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। ये ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखलाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स रुष्ट पुष्ट हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तुम बच्चे जानते हो कि इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए तुम बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भव। अब इसमें ये कहने की भी दरकार नहीं है, मन मना भव मुझे याद करो, ये कहने की भी दरकार नहीं है। सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। भव माना बनो, तो बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे, सदा तंदुरुस्त बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहा जाता है, जिनकी पूजा भी होती है।
शिवाय नमः भी कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखला सकते हैं। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, ये रूहानी ड्रिल कोई भी मनुष्य नहीं सिखा सकते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, ब्रह्मा भी तो साकार में मनुष्य ही है, उसने नहीं सिखाई है ये ड्रिल। नहीं, भल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। अब वो तो गुप्त हो गया, शिव बाबा गुप्त है या ब्रह्मा बाबा गुप्त है? ब्रह्मा बाबा तो प्रत्यक्ष है ना, तो इसलिए केयर ऑफ जो प्रत्यक्ष है उनको उनका नाम देना होता है, क्योंकि जिसको भेजते हैं शायद उनको न भी जाने। तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा चिट्ठी पर लिखते हैं, वो तो गुप्त हो गया, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता के भी सारी दुनिया बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, अब वो गुप्त है। ब्रह्मा प्रत्यक्ष है, साकार में है, दिखाई देता है, इसलिए केयर ऑफ जो प्रसिद्ध है, जो साकार है, उसका नाम लिया जाता है केयर ऑफ में, मार्फत उनके द्वारा। तो बाबा कहते हैं निराकार बाप तो गुप्त है, गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में डिफिकल्टी होती है, परमात्मा को समझने में डिफिकल्टी होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता है, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। हाँ, ऐसे नहीं हम लिखते हैं शिव कुमार कुमारी या शिव कुमार, नहीं, शिव तो गुप्त है पर ब्रह्मा प्रत्यक्ष है। तो लिखते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि ये नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है, जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया क्या हुआ? गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। अब रचे किसके द्वारा भी, पर है किसकी रचना? तो सुप्रीम सोल की, परमात्मा की रचना है। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो ये भी याद करने की युक्ति है, शिव बाबा को याद करने की युक्ति है, केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा इनके द्वारा सब कार्य करते हैं। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, बस सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अगर अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड की स्थापना करने वाला जो एक ही सत्य बाप है उसको याद करो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, उन्नति चाहते हो, सफलता चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला जो एक सत्य बाप है उनको याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहा जाता है, सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई पतित पावन नहीं है, और कोई नाम भी नहीं लेंगे पतित पावन सिवाय एक के, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे, वही पतित पावन है। सब उनको फादर कहते हैं। हाँ, फादर है, सब धर्म वाले किसी न किसी रूप में मानते हैं फादर, तो उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं?
चलो कोई मालिक कहे, कोई क्या कहे, कुछ भी कहे, लेकिन सर्वव्यापी फिर कैसे हुआ? वो तो एक है ना, पिता हुआ। तो सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? कहते हैं आते हैं लिबरेट करने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो आएंगे कहाँ से? आते हैं लिबरेट करने के लिए। अब ये मनुष्य नहीं जानते वो कौन है, कब आते हैं, कैसे लिबरेट करते हैं, कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, इसीलिए सब कुछ भूल गए। कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अगर देह अभिमान में बैठेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि देह अभिमान में बैठेंगे तो सब देहधारी याद आ जाएंगे। जो देह से संबंधित बातें वही याद आएगी। देही अभिमानी हो बैठेंगे तब विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है, इसलिए सामने ड्रिल कराने वाले बैठते हैं तो सब अलर्ट होके बैठे, भाई सामने कोई है, ड्रिल कराता है। तो कोई टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए। एक्सरसाइज भी करते तो सामने ड्रिल टीचर होता है, वो जैसे करता जाता है वैसे सब उसको फॉलो करते हैं। तो सामने वाला इतना अलर्ट हो, जो उसको देख सब अलर्ट हो जाए। तो कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर है तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए कोई दरकार नहीं है। अब कौन कितना कर रहा है, कितना बाबा को याद कर रहा है, कोई एक एक की काम इम्तिहान नहीं लेंगे। तो इम्तिहान लेने के लिए कोई दरकार नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलविड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलविड नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को बहुत गुप्त रखा, सब शिव बाबा, और शिव बाबा अपने को गुप्त रखते, कहते ब्रह्मा बाबा। तो देखो कितनी आपस में दोस्ती है दोनों की, दोनों एक दो को आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलविड नहीं है, बिलविड मोस्ट तो वो है। ब्रह्मा खुद कहते हैं कि ये कोई मोस्ट बिलविड नहीं है, सबसे प्यारा नहीं है। मोस्ट बिलविड तो वो है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? सबसे प्यारा एक शिव बाबा है। मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता कहते, उसको लिबरेटर भी कहते, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी है ज़रूर, अवश्य ये दुनिया पावन होगी। इतनी पतित हो गई है, फिर पावन ज़रूर होनी है। और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। कोई भी चीज़ पावन बनानी हो तो आग में डाला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी परिवर्तन करना हो तो आग काम करती है। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी, विनाश कैसे होगा। हाँ, आग कैसे लगेगी? विनाश होने बिगर दुनिया पावन बन नहीं सकती। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही जादू हो जाए और दुनिया पावन बन जाए, सब कुछ जल जाए तब कहेंगे हाँ पावन दुनिया बनेगी। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया पावन होनी ज़रूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी? पता है ना, बॉम्ब सब आग ही लगाते हैं, बॉम्ब जहाँ गिरा है वहाँ आग ही आग लगती है। आग कैसे लगेगी ये भी जानते हैं। विनाश होने बिगर दुनिया पावन बन नहीं सकेगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर रुद्र कहो या शिव कहो, कोई फर्क नहीं है।
शिव का दूसरा नाम रुद्र भी है, परंतु शिव नाम है मुख्य। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए। असुल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है, तो क्या सिद्ध होता है? शिव जयंती मनाना माना आते हैं, जरूर जरूर आते होंगे, तभी तो जयंती मनाते, जन्मदिन मनाना माना वो आते हैं, तो जरूर वो आते हैं जरूर। शिव बाबा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस ऊंच से ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंच से ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं। श्री कृष्ण ऊंचे से ऊंचा देवता, तो वो बनते हैं। वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते। जो ऊंच बनेगा वो नीचे भी उतरेगा। शिव बाबा तो सदा ऊंच है, वो ऊंच बनता नहीं है जो फिर नीचे उतरना पड़े, सदा ऊंच है। पर ब्रह्मा ऊंच बनता है, फिर नीचे उतरता है। तो बाबा कहते वास्तव में ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो। एकदम ऊंच, हाँ, कहाँ चले जाते हो? एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा धाम, वहाँ चले जाएंगे। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्म महतत्व, तो वो बाबा उनको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहाँ आत्माएं निवास करती है। दुनिया में कोई और नहीं जो ये समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। उनको पता ही नहीं आत्मा पे, तो आत्माओं ये नहीं जानते फिर आत्माएं कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। बाबा कहते हैं वो जानते नहीं। तो कोई दुनिया में नहीं जानते कि न जो दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। ब्रह्मांड माना बाबा परम धाम को कहते हैं, और विश्व तो ये सृष्टि है। आत्माएं रहती है निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वो सबको प्यारा लगता है। शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, बाबा कहते हैं वो सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है ही शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम। मूवी धाम कौन सा है? सूक्ष्म वतन। फिर है मूवी धाम, और फिर ये है टॉकी धाम। सूक्ष्म वतन में खाली होंठ चलते हैं, और होंठ केवल चलते हैं और भाषा समझ में आ जाती है, सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि हाँ मनसा की है। जैसे स्वप्न देखते, आवाज़ तो होता नहीं है लेकिन सब समझ जाते हैं। तो मूवी भी ऐसे ही है, तो सब समझ जाते हैं। और फिर यहाँ बोलना पड़ता है तो टॉकी धाम, आवाज़ में आते हैं। मूल मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है, वो कोई रहने की दुनिया नहीं है, वो तो केवल साक्षात्कार की दुनिया है जो बाबा इस समय स्थापित करते हैं। तो मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है सूक्ष्म वतन में। शांति धाम में तो बहुतों को रहने का होता है, सब आत्माएं जाएंगी शांति धाम, और कोई स्थान नहीं है जहाँ जाएंगी, शांति धाम ही जाएंगे। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानते। सूक्ष्म वतन केवल संगम युग निवासी ब्राह्मण बच्चे ही जानते, बाकी तो और कोई नहीं जानते। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं। हाँ, सिर्फ कह देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते,
फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, पिक्चर्स में, पिक्चरों में भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर बादलों में। अब बादलों में थोड़ी होंगे, वो सूक्ष्म वतन निवासी है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं है, क्या करते कैसे करते। बाबा कहते कुछ नहीं पता। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा है, 84 जन्म लेने वाले। अब ये है लीप युग, संगम है लीप युग, एक्स्ट्रा। जैसे 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, 365 दिन, लेकिन चौथे साल में 366 दिन आता है, तो लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा। तो ये संगम है लीप युग। ये थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, वो हर 3 साल में आता है। ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो फिर दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। ब्राह्मण बने माना ब्रह्मा की वंशावली बने, और ब्रह्मा की वंशावली बने तो ब्रह्मा का बाप शिव बाबा, फिर दादी ग्रैंडफादर से हक लेने वो अधिकार मिलता है, तो वर्षा लेने का हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है, केवल भगवान ही आकर सबको मैसेज देता, और एक ही मैसेज है भगवान का, अब घर चलना है। तो इसीलिए और धर्म पिताएं मैसेंजर कैसे होंगे, वो तो उसके बाद तो उनकी आत्माएं धरती पर आती है, परंतु घर चलने का मैसेज केवल एक ही, और वो भी एक भगवान ही देते हैं, क्योंकि वही ले जाते हैं सबको घर। मैसेंजर और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है, वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो केवल अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर के तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। पवित्र बनने का पैगाम ये भी एक बाप ही दे सकता है। अब उनको तो देने की जरूरत नहीं है धर्म पिताओं को पवित्र बनो, क्योंकि आती ही ये पवित्र आत्माएं, तो इसलिए इस दुनिया में कैसे चलना है वो जरूर सिखाते, लेकिन पवित्र बनो ये नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं पैगंबर सिर्फ एक ही है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वो आते हैं धर्म स्थापन करने। हाँ, और धर्म पिताएं वो तो केवल धर्म स्थापन करने आते हैं, वो कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है। वो तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है, वही गाइड है। सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है। वापस बाबा उसी मेन पॉइंट पर आते हैं, बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो हमको हाँ क्या मेहनत करनी है। तुम बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूल कर एक बाप को याद करना है, ये मेहनत है। देह भूल कर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, सब छूट जाता है। आत्मा अकेली बन जाती है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास, यही बुद्धि में रहेगा देही अभिमानी बनने से। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। तो बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी है, ब्रह्मा बाबा नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते हैं। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं।
पांडवपति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखा रहे हैं। कौन ड्रिल सिखा रहे हैं? पांडवपति, साक्षात परम पिता परमात्मा। हूबहू कल्प पहले माफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है, अभी अनेक है, फिर जरूर एक होगा। हिस्ट्री रिपीट होगी, हम अनेक, एक था अभी अनेक हैं, फिर एक जरूर होगा। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये और धर्म वाले नहीं मानेंगे। अब उनको कहो हम ब्राह्मण सो देवता बनते, बाबा कहते वो मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ये है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नाटक अब पूरा होता है, सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर घर चलना है। क्यों घर चलना है? क्योंकि बहुत थक गए हो ना। थक गए हो कि अभी नहीं थके? थक गए ना इस दुनिया से, क्योंकि बहुत थक गए हो ना, तो घर चलना है। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बहुत थकाया भक्ति मार्ग ने। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो और औरों को भी पैगाम दो कि दे सहे दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। और वापस घर चलना है तो पावन जरूर बनना है, उसके बिना घर नहीं चल सकेंगे। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे दे अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा कहते फल भी नहीं मिलेगा। मेहनत का ही फल मिलता है। मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। अपनी भी कमाई करो ज्ञान योग से और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। महामंत्र देते हैं, सबको ये महामंत्र देते जाओ कि बाप को याद करो। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है। जो योग परमात्मा ने सिखाया है, जिसके लिए गाया जाता है, योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी ये इशारा मिला था, गीता में है। तो ये कल्प पहले का इशारा है कि तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान ने कल्प पहले भी इशारा दिया था। कल्प पहले भी ये इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रहो भले अपने ग्रस्त व्यवहार में। गाया हुआ है शरण पड़ी मैं तेरे। भक्ति मार्ग में गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे। ये भी होता है। हाँ, शरण कब लेते हैं? जब कोई दुखी होता है तो
उनसे ऊंच ताकत वाले की जाकर शरण लेते हैं। अब सर्वशक्तिवान बाप की शरण हमने ली है, वो उन सबसे ऊंच ताकत वाला। तो जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाय शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में हमने उनकी शरण ली है जो सबसे शक्तिशाली है। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। शुरू में तो ऐसे ही हुआ ना, बहुत अत्याचार किए तो फिर बहनें कैसे भाग के शरण ली बाबा के पास, तो बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया तो विनाश होनी ही है, तैयारियां हो रही है। इस तरफ स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी। स्थापना हो गई तो विनाश तो जरूर होना है। तुम जानते हो कि बाबा आया है स्थापना कराने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। स्थापना करा रहे हैं तो वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है, प्रेरणा से बाबा कहते काम नहीं चलता है। अभी टीचर को कहेंगे क्या कि टीचर हम आपको टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे, आप हमें प्रेरणा करते जाओ और हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे टीचर को। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं है, उसको आना पड़ता है, हाँ, अलौकिक जन्म लेना पड़ता है, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं है। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं जन्म लेती है, देह में आती है, फिर तो जन्म हुआ। जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीव में आती है, आत्माएं जीव में आती है तो फिर बाबा कहते जयंती होती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांति, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता है ही, वहाँ जाके नहीं पवित्र बनेंगे, वो यहाँ से पवित्रता धारण करते, वहाँ तो है ही पवित्रता, वहाँ तो पवित्रता ही है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। ये है कलयुगी दुनिया विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब अगर बुद्धि में नहीं आता तो तुम किसको दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं तुम समझते हो? कई बार होता ना, इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं है, तो बाबा कहते दोष मत दो, क्यों नहीं समझते हो। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए, अब ड्रामा अनुसार है वो तो कहाँ समझेगा, उनको ज्ञान लेना नहीं है तो समझेगा भी नहीं। परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो, ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, सब ने सीढ़ी उतरी और एकदम अभी नीचे उतर गए हैं। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। ये कहे ना क्यों उतरे, बाबा कहते ड्रामा अनुसार उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। उतरे, अब चढ़ने का पुरुषार्थ करो। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो ऐसे कहते हैं, हाँ वो ऐसे कहते हैं ये तकदीर में नहीं है, हम नहीं समझ सकते, मतलब तकदीर में नहीं है। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि उनकी तकदीर में नहीं है। जो समझते जो ड्रामा में होगा, हाँ जैसा ड्रामा में होगा, जो तकदीर में होगा, हाँ जो भगवान को मंजूर होगा, ऐसे कई कहते ना, माना तकदीर में नहीं है। भगवान को तो सब अच्छा मंजूर है, क्यों नहीं मंजूर है। कई बार हम किसको कहते भी आप आइए,
जब भगवान को मंजूर होगा आएंगे। अब भगवान को कब मंजूर होगा? भगवान को सदा ही मंजूर है कि बच्चे बाबा के घर में आए। तो भगवान को मंजूर होगा, पता भी कैसे चलेगा? आपको पुरुषार्थ तो करना होगा। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। ये भी आधा कल्प की बीमारी है। विकारों की बीमारी आधा कल्प की बीमारी है, बहुत वो कम नहीं है। आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। विकारों के वश हुए भोगी बने तो रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो। योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? सारी मेन पॉइंट यही है, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पावन बनने के लिए क्या करो? पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, दे सैत सब कुछ भूल जाओ। दूसरा, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। हाँ, विश्व कल्याणी बनने के लिए कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वो है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिराने की भी कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। वो बात हो गई तो भाव भी बदल गया उनके प्रति। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ओम शांति। आज 13 तारीख है। हम दादी जी की विशेषताएं रोज सुनते हैं। आज 13वां नंबर दादी जी की विशेषता। दादी जी पिता व्रता और पति व्रता और एक व्रता थी। पिता व्रता,
पतिव्रता और एक व्रता। किसी भी देहधारी में आंख न जाए। दादी जी ऐसी पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता बनकर रही, किसी में आंख नहीं डूबी दादी की। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया। कहीं आंख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया। किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। चलो सहयोग दिया, बाबा को दिया, बाबा के कार्य में लगाया, पर वो अधिकार रखे, मैंने इतना सहयोग दिया, मुझे जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, ये नहीं, दादी ने कभी नहीं स्वीकार किया। ये बिल्कुल पसंद नहीं था दादी को। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को एक विशेष समाचार सुना रहे हैं। कल से तो बहुतों को मालूम पड़ ही गया है। बाबा की लाडली साकार बाबा की समय से शारदा बहन, जो कि